So, what is probability? So, a probability is a chance process that leads to well-defined result called outcomes. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? चांस है. ओके, चांस है जिससे हमें क्या मिलता है? एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं आउटकम. क्या कहते हैं उसको? आउटकम्स कहते हैं. ठीक है, तो आउटकम का अगर मैं बात करूँ तो आउटकम क्या होता है? ए आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. हमने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा. ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करा तो उसका कुछ आउटकम आएगा. तो आउटकम क्या होता है? वो सारे रिजल्ट्स, ठीक है, जो हम प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके सिंगल ट्रायल में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एक्सपेरिमेंट. हमने आउटकम की बात करी, वो क्या है? सिंगल ट्रायल का. ठीक है, अब जितने भी ट्रायल हो, जितने भी प्रोबेबिलिटी हो, तो जो जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स का एक सेट आएगा, आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स के सेट आएंगे, उसको क्या कहते हैं हम? सैंपल स्पेस. ठीक है, इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है अब जो सैंपल स्पेस हमारा आया, ठीक है, जो भी सैंपल स्पेस आया उसके जो सेट बनाएंगे हम, सबसेट्स जो होंगे, बहुत सारे सबसेट्स बनेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उसको कहेंगे इवेंट. लेट से एग्जांपल की बात करो, अगर मैं एक डाई को रोल करता हूँ, वन डाई, ठीक है, रोलिंग अ डाई, तो हमारे पास एक आउटकम आएगा कुछ, क्या? 1 2 3 4 5 6, राइट. तो इसका सबसेट अगर मैं बनाऊँ 1 2 3, तो एक सबसेट है. 3 एक सबसेट है. 4 एक सबसेट है. ऐसे ही बहुत सारे सबसेट, ये सारे जो क्या है, एक इवेंट्स कहलाते हैं. ओके, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की. अभी तक एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल्स की बात करा हमने. अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है. तो प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी इवेंट का ही निकलता है. ओके, तो लेट्स से अगर इवेंट हमारे पास ए है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज बी ए, ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 एंड 1 के बीच में आएगा. ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि अगर मेरा प्रोबेबिलिटी नियर 0 है, नियर टू 0 है, ठीक है, तो इट सेज दैट इट इज वेरी अनलाइकली दैट इवेंट ए अकर्स. मतलब कि इवेंट ए का होने का चांस क्या है? बहुत कम है. ठीक है, यही अगर ये क्या हो? नियर 1 हो, सो इसका कहने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इवेंट ए के अकर होने का चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट जो है प्रोबेबिलिटी थियरी का क्या कहता है कि डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स. तो हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स जनरेट कर पाए जिसके कारण हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को स्टडी कर पाएंगे. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला क्या होता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मॉडल, एंड दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी मॉडल. डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट इज आर लाइक 1 2 3 4 5. ठीक है, ये सारे क्या है? डिस्क्रीट्स, राइट. एंड कंटिन्यूअस क्या होता है? 0.1 0.2 0.3. कंटिन्यूअस मॉडल्स हैं, डिस्क्रीट मॉडल. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी दो मॉडल्स में पढ़ते हैं. एक डिस्क्रीट मॉडल होता है, ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस मॉडल. तो कंटिन्यूअस मॉडल में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम मोस्टली इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करते हैं. ठीक है, हालांकि डिस्क्रीट में हम यूजुअली डिवाइड, मल्टीप्लाई, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं. ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारा, हम आगे समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़. अब आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्क्रीट. ओके, तो डिस्क्रीट में सबसे पहला चीज आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, चांसेस कैसे निकालते हैं, ये हमें पता होगा. ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक स्टार्ट होने की, कोई स्कूटर उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इधर 0 और 1 होगा, राइट. 1/2 1/2, स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ना होने की भी 1/2. तो इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बहुत पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाते. हम थोड़े से लाइक मीडियम लेवल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू अ चांस दैट सम आउटकम अकर्स. ठीक है, कोई आउटकम होता है गिवन दैट अनदर आउटकम हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी इवेंट के या किसी आउटकम के
प्रोबेबिलिटी यानी चांस को निकालते हैं कि क्या चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का, गिवन दैट कि पहले ही कोई इवेंट हो चुका, ठीक है, पहले ही कोई इवेंट हो चुका हो, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहूँ क्रिकेट की बात कहूँ तो क्या चांस है कि अगला बॉल 6 होगा, गिवन कि पिछला बॉल 4th था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशनल पॉइंट है, नहीं हम कंडीशन लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में कि अगले का चांस क्या होगा, कि हमने कंडीशन लगा दिया कि पीछे कुछ हो चुका है। ओके, गॉट इट। इट इज ऑफन स्टार्टेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना होता है, इवेंट ए गिवन होता है, एंड इट इज रिटन एज ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑकर्ड, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑकर्ड, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ ए। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यानी बी के होने का जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, यानी ए पे डिपेंडेंट है बी, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या है कि अगर ए एंड बी दो इवेंट है, ठीक है, दो क्या है, इवेंट है फ्रॉम अ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस हमारा क्या है एस, सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल इवेंट्स होते हैं, राइट। तो उसमें से ए और बी दो इवेंट्स हैं हमारे, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज डिफाइंड, मतलब कि ए गिवन कि बी हो चुका है वो क्या होगा, पी ए बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ऑलरेडी हैपेंड इज बेसिकली पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, जहाँ पी और बी ऑलरेडी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐसे करके हमें बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, हमारा फॉर्मूला, ठीक है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइज हमने साइमल्टेनियसली थ्रो करा, ठीक है, एंड द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज टू बी 7, और जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ यानी सम जो ऑब्टेन हुआ कितना है, 7, ओके। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, यानी कि हर एक बार एटलीस्ट 3 नंबर अपीयर हुआ हो, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज टू बी 7 एंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के एटलीस्ट 3 अपीयर हुआ हो। तो यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा बी इवेंट है और ये हमारा क्या है, ए इवेंट है नहीं। यहाँ ये भी देख सकते हैं क्या है कि बेसिकली क्या कह रहा है, सम एक कांस्टेंट है, कंडीशन है कि सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और निकालना क्या है कि 3 एटलीस्ट 1 अपेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गिवन कि सम क्या है 7, ओके, गॉट इट। सो अगर मैं कहूं ए का कि ए इवेंट्स लिखना चाहूँ, तो ए इवेंट्स क्या क्या होगा, अगर सोचे तो 1,6, क्योंकि हमें सम इवेंट चाहिए 7 चाहिए, है ना, 2,5, 3,4, 4,3 एंड 5,2 एंड 6,1, ठीक है, यही सारे हमारे पास हैं ए इवेंट। बी क्या है, बी की बात करें तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए एक पे, यानी कि फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, तो कह सकते हैं 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, राइट, 3,6, ओके, एंड फिर क्या हो सकता है 1,3, 2,3, 3,3 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4,3, 5,3 एंड 6,3, राइट, ये चीजें हो गई। तो अब बात करते हैं हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये इसका हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये फॉर्मूला होगा, राइट, हमने देखा है यहाँ पे फॉर्मूला, ओके। सो हम कहते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए क्या है, बी इंटरसेक्शन ए अगर मैं निकाल, तो बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा, अगर 3,4 एंड 4,3, राइट, बेसिकली 3 वाले सारे इसमें है तो 3 वाले उसमें है जो कॉमन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमा ए की बात करूँ तो क्या होगा, 2/36, टोटल इवेंट्स आउटकम कितने 36 है, राइट। सेम पी ए की बात करूं, पी ए कितना आएगा, तो ए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6/36, एंड पी बी की बात करूं तो कितनी है, बी हमारे पास 11 है टोटल, तो 11/36,
ठीक है। तो जब हम कहें पी बी अपॉन ए निकालना है मेरे को, ठीक है, तो लिखेंगे तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना हो गया 2/36 अपॉन पी ए कितना हो गया 6/36। तो हमारे पास कितना है 2/6 दैट इज 1/3, राइट। 1/3 आया हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि नंबर 3 अपीयर होने का गिवन की सम कितना हो 7 हो कितना है 1/3 है। अच्छा अब उल्टा निकालते। उल्टा कहने का मतलब क्या निकालना है? मैं कह रहा हूं कि अब मेरे को निकालना है लेट्स से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि सम 7 आए गिवन की क्या हो पहला मतलब कि एक नंबर 3 आए, सम 7 आए गिवन एक नंबर 3 क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं हमारे पास सेम 2/36। पी बी कितना है हमारे पास पी बी है हमारे पास 11/36। सो ये आएगा 2/11। गॉट इट? ठीक है, ये आया हमारे पास। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमारे पास जिसमें कह रहा है कि ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। फैमिली के पास कितने चिल्ड्रन हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। हु आर इंटरेस्टेड इन वी आर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन से हम किस में इंटरेस्टेड है चिल्ड्रन के एज में, ओके। सो आर सैंपल इज गर्ल। ये 4 सैंपल होंगे हमारे पास, यानी कि 2 बच्चे हैं तो आइदर दोनों गर्ल होगा दोनों बॉयज होगा, एक गर्ल एक बॉयज हो सकता है, सेम पहला वाला गर्ल दूसरे वाला बॉय हो सकता है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल गिवन फर्स्ट चिल्ड्रन इज गर्ल। पहले चिल्ड्रन गर्ल है, ये कंडीशन है, कह रहा है दोनों चिल्ड्रन गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, गर्ल होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फादर से पूछा गया कि क्या आपके पास एटलीस्ट एक बेटी है, यानी 1 डॉटर है एटलीस्ट। उसने कहा हाँ। तो इससे हम एक नया इन्फॉर्मेशन मिला, एक कंडीशन मिला क्या कि एटलीस्ट एक क्या है लड़की है दोनों में से, और हमें कह रहा है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही क्या हो गर्ल, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, ठीक है। तो देखते हैं, तो कुछ इवेंट्स के बारे में कंसिडर करते हो। लेट्स से ए क्या है हमारी इवेंट है दैट दोनों चिल्ड्रन क्या हो गर्ल हो, तो हमारे पास एक एलिमेंट है ए में, राइट, दैट इज गर्ल। बी हमने कहा कि क्या है कि फर्स्ट चिल्ड्रन गर्ल होनी चाहिए, तो पहला चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए, तो क्या है या तो दोनों ही गर्ल हो गए या फिर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी क्या है कि एटलीस्ट एक गर्ल हो, तो उसमें क्या आएगा गर्ल 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 बॉय एंड बॉय गर्ल, एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं तो पी ए क्या होगा पी बी पी सी ऐसे हम निकाल लेंगे, राइट, टोटल रिक्वायर्ड आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स गिवन फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो बेसिकली क्या लिखा है पी ऑफ बी बाई ए। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी इवेंट्स अपने हिसाब से लिख रखा है तो हमें पता है कि कौन सा क्या है, तो पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी क्या हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नथिंग बट पी ए, है ना, गर्ल गर्ल ही आएगा। तो इट इज इक्वल टू पी ए, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, ठीक है। यानी पी ए बाई सी निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी। तो ये क्या होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नथिंग बट पी ऑफ ए। यहाँ पे अगर हम देखें सी है एंड ए है तो दोनों का इंटरसेक्शन इज नथिंग बट सेम, तो यहाँ से ये आएगा, ठीक। चेन रूल की बात करते हैं, चेन रूल जैसे कि हमने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा कि पी ऑफ ए निकालना है तो नथिंग ए गिवन बी निकालना है ना, पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है तो इस नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा नथिंग बट पी बी इंटू पी ए बाई बी, है ना। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी नथिंग बट दिस, और सेम ये भी है उल्टी, राइट। तो सिमिलरली अगर 3 के लिए होगा तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली एन के लिए होगा तो ये ऐसा कुछ होगा, हालांकि इसका यूज नहीं आएगा बट हमें पता होना चाहिए थोड़ी, ठीक है। कंडीशन 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होता है, तो लेट से 2 इवेंट इंडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, यानी कि किसी के आउटकम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ये चीज़ हमें पता हो गई। ऐसे 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है।
बात करते हैं दो चीजें, जैसे हमारे पास क्या है अभी कह रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एंड डिसजॉइंट दो चीजें होती हैं हमारे पास। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, जब ए डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बी, ठीक है। तो ए जो है हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता बी के बारे में, तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है। तो इसका ऐसे होता है पी ए बाई बी इज नथिंग बट पी ए, ठीक है। पी बी बाई ए इज नथिंग बट पी बी, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट पी ए इंटू पी। ये तीन चीजें हमें ध्यान देंगे, ठीक। डिसजॉइंट कब कहते हैं, जब दोनों इवेंट ए एंड बी दो इवेंट्स है, तो दोनों एक सेम टाइम पे अगर अकर नहीं होता है तो हम कहेंगे क्या है, वो डिसजॉइंट है, ठीक है। और डिसजॉइंट में क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाई होता है, नल होता है, ठीक है। एंड पी ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी। तो अगर मैं कहूँ पी ए यूनियन बी, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, फाई है, तो बचा क्या, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि डिसजॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो पी ए यूनियन बी इज नथिंग बट पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आगे समझ। सो अभी की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।